लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत आज हम आपके सामने धारिता पर आधारित प्रश्न वर्कशीट क्रमांक 17 कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में हम आपसे बात कर रहे हैं और साथ ही हम कक्षा चौथी गणित का जादू पाठ 7 इससे ये संबंधित जो प्रश्न है, जो हमारे धारिता पर आधारित प्रश्न है, हम कुछ उनकी भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो हमने कल जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो हमारा वर्कशीट क्रमांक 16 था, जिसमें हमने धारिता के बारे में बताया था। धारिता का अर्थ क्या है, धारिता की परिभाषा क्या है। धारिता का मतलब होता है कि धारण करने की क्षमता, या किसी पात्र या बर्तन में जल, वायु या किसी भी प्रकार का द्रव जितनी मात्रा में उसमें समा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाएगी। इस संबंध में हमने बात की है। और आज हम वर्कशीट क्रमांक 17 में जो कुछ प्रश्न दिए हैं, पहले हम उन प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रश्न हमारी जो गणित के जादू में जो दिया गया है धारिता के संबंध में, जिससे बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास किस प्रकार से होगा, उस संबंध में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो प्रश्न जो दिया है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम में उसने दिया है जोड़िए। जोड़ने का प्रश्न दिया है, एक घटाने का प्रश्न दिया है, और ये अभ्यास के प्रश्न है जिसमें 3 जोड़ने के प्रश्न दिया है और 2 घटाने के दिया है। तो पहले हम इसको हल करते हैं, उसके बाद हम आपसे इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, इसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 लीटर, 450 मिलीलीटर, 2 लीटर और 250 मिलीलीटर को जोड़िए। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 2 6 और हासिल का 1 बचा था, वो हो गया 7। ये हो गया हमारा 700 मिलीलीटर। इसके बाद हम लीटर को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8। तो इस प्रकार से जोड़ने में हमारा है 8 लीटर 700 मिलीलीटर। उसके बाद एक प्रश्न घटाने का दिया है, तो हम इस प्रश्न को भी हम देखते हैं। हम यहाँ मिलीलीटर लिख देते हैं। 0 में से 0 घटाए तो 0 आया, 5 में से 0 घटाए तो हमारा 5 आया, 9 में से हमने 3 घटाए तो यहाँ पर 6 आया, ये हो गया हमारा लीटर। और 8 में से हमने 3 घटाए तो ये आ गया 5 लीटर 650 मिलीलीटर। ये हमारे उदाहरण में दिया हुआ था। कुछ अभ्यास के प्रश्न जोड़ने के 3 दिया है, 2 घटाने के दिया है, तो इसे भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा मिलीलीटर। 0 में 0 जोड़े तो 0 आया, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1 आया, 7 2 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1 आया। हमने इसको यहाँ लिख दिए और इसके बाद 3 और 5 8 और 1 ये 9 लीटर आया। तो हमारा इसका जो आंसर आया, ये आया हमारा 9 लीटर और इसमें कोई भी मिलीलीटर नहीं है, 0। अब इसके बाद एक जोड़ने का ये दिया हुआ है, हम इसको भी जोड़ते हैं। हम यहाँ मिलीलीटर लिख देते हैं। 0 में 0 जोड़े तो 0 आया, 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1। और यहाँ पे हमने लीटर लगा दिए और यहाँ जोड़े में 7 और 2 9 और 1 10। इसका आंसर आ गया 10 लीटर 130 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ मिलीलीटर लिख देते हैं और अब इसको हम जोड़ते हैं। तो ये आ गया 5 2 6 और 2 8, यहाँ हमने लीटर लगाया और ये 8, तो इसका मिलीलीटर। इसके बाद हमारे अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है, 2 प्रश्न घटाने के दिया हुआ है। तो अब हम घटाने की आपको जानकारी दे रहे हैं। हम यहाँ पे मिलीलीटर लिख देते हैं और जैसे हम घटाते हैं, जो घटाने के जो नियम है, जिस प्रकार से घटाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको घटाएंगे। जैसे में से 5 घटाए तो 0 आया, 2 में से 0 घटाए तो हमारा 2 आया,
अब 3 में से हम 8 घटाएंगे, नहीं घटता तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये हो गया हमारा 13 और यहाँ पर हो गया हमारा 6। 13 में से 8 गया हमारा, तो कितना बचा, ये 5 बचा। यहाँ हम लीटर लिख देंगे और 6 में से हमने 2 घटाए तो ये आ गया हमारा 4। कहने का मतलब इसका आंसर है 4 लीटर 520 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम घटाने के प्रश्नों को हल करेंगे। भले यहाँ पे लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, मगर जैसे घटाते हैं हम वैसे ही घटाएंगे। अब इसके बाद हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ मिलीलीटर लिख देते हैं। अब हम घटाते हैं। या 0 में से 5 घटाना, तो हमने यहाँ से उधार लिए, तो ये हो गया हमारा 10 और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 4 हो गया। तो 10 में से 5 घटाए तो ये आ गया हमारा 5 और 4 में से 0 घटाए तो ये आ गया हमारा 4। अब हमको 7 में से 8 घटाना, नहीं घटता है तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा कितना, 18 हो गया। और यहाँ हमने उधार दिए तो यहाँ हो गया हमारा कितना, 17। अब यहाँ पे 17 में से हमने 8 घटाए तो ये आ गया हमारा 9। हमने यहाँ पे लीटर लिखे और 18 में से 2 घटाए तो ये आ गया हमारा 16 लीटर। तो हमारा आंसर आया 16 लीटर 945 मिलीलीटर। इसके बाद हमारे 2 प्रश्न हमने लिए हुए हैं जो हमारे गणित के जादू से संबंधित है, और ये है हमारे कक्षा 4 गणित का जादू, और पाठ है पाठ 7 जगमग जगमग, और प्रश्न 78। तो कुछ प्रश्न हमारे धारिता के संबंध में इसमें दिए हुए हैं, कुछ जानकारियाँ इसमें है, तो हम उन प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों को हम ले रहे हैं जिससे बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो, या खुद वो सोचने के लिए मजबूर हो कि यदि हमको ऐसा करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमने कुछ प्रश्न उसमें शामिल किया है। आप भी जब भी आप अभ्यास क्रमांक 17 जब बच्चों को आप पढ़ाएं तो आपके सामने हमारी गणित की जादू की जो पुस्तक है उसको भी रखें, और दोनों को मिलाकर हम बच्चों को अगर जानकारी देंगे तो निश्चित बात है कि उनको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ प्रश्नों को मैंने बदला भी है इसमें। जैसा प्रश्न है हमारा 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml। ml का मतलब है यहाँ पर मिलीलीटर। यहाँ पुस्तक में ml लिखा है तो ml का मतलब है मिलीलीटर। से 1 लीटर की बोतल में आप किस किस माप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 1 लीटर की आपके सामने एक बोतल है और बोतल को आपको भरना है। ये आपके सामने ये बोतल है और बोतल को आपको 1 लीटर, इसमें कोई भी द्रव है जो भी उसमें दिया हुआ है उसको आपको भरना है। तो आप यहाँ पे किन किन मापों का प्रयोग करेंगे, किस किस प्रकार से करेंगे कि आप 1 लीटर द्रव उस बोतल में भर सके। अब यहाँ पे कुछ नाप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 200 ml दे दिया है, 400 ml दे दिया है, 600 ml दे दिया है, 800 ml दे दिया है। आप किस प्रकार से उसको भरेंगे। तो पहला, जैसे हम जब बच्चों को बताएंगे हम उनको कुछ सामग्री भी दें, पानी दे, बोतल दे, कुछ नाप उनको दे, और उनसे बोलो कि आप इसको भरें और ये कितने ढक्कन भरा में एक बोतल भर रही है या कितने गिलास में एक बोतल भर रही है, जिससे उनको इसका अनुमान जरूर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने जैसा 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml से 1 लीटर की बोतल में आप किस किस माप का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि 200 ml के 5 माप, हम 200 ml का हमारे पास माप है और 1 लीटर की अगर बोतल है तो उसमें 5 माप यदि हम डाल देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा 1 लीटर जो है पानी उसमें आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक 400 ml का ले लेंगे और एक 600 ml का ले लेंगे। जैसे ये 400 ml का एक माप ले लिए और 600 ml का एक माप ले लिए, तो ये 1000 ml हो गया। कहने का मतलब 1 लीटर हो गया। इस नाप का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा माप यदि हमको लेना है तो एक 200 ml धन 800 ml, हम एक माप 200 का ले लेंगे, एक 800 का ले लेंगे और उसको डालेंगे तो ये 1000 ml हो जाएगा, जिससे हमारा 1 लीटर पानी उसमें आ जाएगा। हम और भी माप इसमें लिख दें, हम 100 ml का भी इसमें एक माप और डाल दें, जिससे कि तो हम चाहे तो इसमें एक 100 ml का माप भी हम इसमें जोड़ सकते हैं और हम बच्चों को बोल सकते हैं
कि 100 ml, 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml ये नाप आपके सामने रखे हुए हैं और आपको एक बोतल में 1 लीटर पानी डालना है, तो आप किस किस माप का प्रयोग करेंगे? तो स्वाभाविक है कि वो बहुत सारे तरीके का यहाँ प्रयोग कर सकता है कि 100 ml का माप से ही वो 10 बार डाले और 1 लीटर द्रव को डाल सकता है। 200 ml का भी प्रयोग कर सकता है। कुछ माप हमने यहाँ पे आपको पहले बता दिए। तो इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, राधा की दादी बीमार थी। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर की दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिन तक रोज दवा पिलानी है। उन्हें प्रतिदिन कितने मिलीलीटर दवा पिलानी होगी? क्योंकि हमको बच्चों के अंदर धारिता के संबंध में दैनिक जीवन में उपयोग वो किस प्रकार से करेंगे, जब भी हमको ये हमारा 401 जो लर्निंग आउटकम है ये हमें प्राप्त होगा कि जब वो स्वयं उसको जब करेंगे, स्वयं करके सीखेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि उसको वो लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर 200 ml दवा है और उसे कितने दिन पिलानी है? 10 दिन पिलानी है। तो हम प्रतिदिन कितनी दवा पिलाए ये हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 200 ml दवा है और कितने दिन पिलाना है हमको? ये 10 दिन पिलाना है। ठीक है, हमको कितना करना है? यहाँ पे 10 दिन पिलाना है। तो एक दिन में हमको कितनी दवा देना है, यही हमारे लिए प्रश्न है। तो यहाँ पर हम 200 में यदि हम 10 का भाग दे दें, हम 10 का भाग दे दें तो हमारा आता कितना? 20 ml। कहने का मतलब कि प्रतिदिन जो दादी को, जो राधा की दादी को दवा पिलाई जाएगी वो पिलाई जाएगी 20 ml दवा। तो कक्षा 4 गणित के जादू में और भी प्रश्न हैं साथियों, और आप उन प्रश्नों को भी बच्चे को बताएं। और इसी प्रकार के प्रश्नों को यदि हम बताएंगे तो ये धारिता के जोड़ने के प्रश्न हैं और वो और भी अच्छे तरीके से इसको वो सीख जाएंगे। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।